नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। बाजार की बात करें तो लगातार दूसरे दिन आज हम देख रहे हैं कि बाजार के अंदर मजबूती देखने को मिल रही है और लगातार दूसरे दिन 100 अंकों से ज़्यादा की बढ़त निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। सुबह से ही संकेत सकारात्मक थे और उसके बाद जैसे जैसे बाजार आगे बढ़ा वैसे वैसे हमने देखा कि दिन के अंदर बाजार में मजबूती बढ़ती हुई दिखाई दी है। और महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि जिस तरीके के नतीजे हम देख रहे हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आज के दिन जो नतीजे आए, खासतौर से चाहे टाटा मोटर्स हो या फिर जो बैंकिंग सेक्टर के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड नतीजे दूसरी तिमाही के काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह से अभी 124 अंक ऊपर इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए, और आज का जो दिन का उच्चतम स्तर है वो है 19,276 का। अगर हम देखें जो कौन से सेक्टर कामकाज में अच्छा कर रहे हैं तो उसमें हमने देखा कि कल से ही रियल्टी शेयरों में लगातार मजबूती देखने को मिली। जिस तरीके से अमेरिका में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, इस तरह की उम्मीदें जहां पर भी लगने लगी कि शायद यहां पर भी अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी, तो उसके चलते हमने देखा कि अच्छी खासी मजबूती रियल्टी बैंकिंग शेयरों में देखने को मिल रही। खासतौर से पीएसयू बैंकों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही। पीएसयू बैंक अगर हम देखें तो अच्छी खासी बढ़त के साथ करीब 1% के आसपास की मजबूती वहां पर देखने को मिल रही है। आधे फीसदी से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। मीडिया शेयरों में आज अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, चाहे वो नेटवर्क 18 हो, टीवी 18 हो, एनडीटीवी हो, इन सब में आज हम देख रहे हैं कि अच्छा रुझान है। आईटी शेयरों में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। मिड कैप आईटी में मजबूती ज़्यादा है, हालांकि इन्फोसिस, विप्रो जैसे शेयरों में भी अच्छी बढ़त देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही। चलिए, अवनी भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आज की हमारी खास मेहमान। अवनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो 2 दिन के अंदर जो शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है उस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। ये रिकवरी कितनी टिकाऊ लग रही है आपको, या फिर आपको लग रहा है कि ऊपरी स्तरों से फिर से प्रेशर देखने को मिलेगा? अभी इस रिकवरी में मुनाफा वसूलने का वक्त है, या फिर यहाँ से एग्जिट होने का एक मौका है, या फिर खरीदारी करके चल सकते हैं? जी, आज अभी इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो ऐसे लिटमस टेस्ट पे अभी खड़ा है मार्केट की। निफ्टी 19,250 और बैंक निफ्टी में 43,350। ये दो लेवल के ऊपर अगर आज बंद दे देता है, जो क्योंकि आज सुबह से टिका हुआ तो है, बिल्कुल सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है इसमें। तो अगर ये बंद भी इसके ऊपर दे देता है तो मेरे हिसाब से आने वाले हफ्ते में हमें अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। निफ्टी में 19,600 तक की और बैंक निफ्टी में 44,000 तक की। तो ये अभी का ये जो लेवल है मेरे हिसाब से हमें वेट करना चाहिए 3 बजे तक। अगर ये टिका रहता है, मार्केट कोई भी तरह की सेलिंग नहीं आती है, तो हमें खरीदारी करके जा सकते हैं। अगले हफ्ते में अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। चलिए, तो अब अगले हफ्ते में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। चलिए, नज़रें सबकी यहाँ पर लगी हुई हैं। मैम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स जो है खासतौर से काफ़ी अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं, आपको लगता है कि ये जो नतीजों का दौर है ये भी बाजार को कहीं ना कहीं बूस्ट कर रहा है? कंपनियों की आय उतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो उम्मीद से बेहतर कई कंपनियों के देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अभी जो हिसाब से मूवमेंट दिख रहा है कि जो भी कंपनी के सारे अच्छे नतीजे आने पर भी उनमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है, थोड़ी सी सेलिंग होती है। बट जो उनके प्रीवियस लोज होते हैं वो लो नहीं तोड़ते हैं। तो ये केवल रिट्रेसमेंट होता है कि जहां से ब्रेकआउट होता है वहीं पे आके एक बार रीटेस्ट होता है लेवल, और वहां से फिर अच्छी तेजी हमें देखने मिलती है स्टॉक्स में। तो वैसा ही सिलसिला चल रहा है। तो अभी ये सारे ही जो नतीजे अच्छे आ रहे हैं तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट मार्केट पे अच्छा रहेगा। जी, और अवनी जी, आपको बता दें कि कल से हमने एक नई पहल शुरू की है, और अब हमारा ये कार्यक्रम फेसबुक, यूट्यूब, हमारे मनी नाइन के ऐप पर तो जाता ही था लाइव, और अब से जो है तो इंस्टाग्राम पे भी हम लाइव जा रहे हैं कल से। तो आपके लिए और आपके जो तमाम प्रशंसक हैं वो अब लाइव आपको इंस्टाग्राम पे भी देख सकेंगे और अपने प्रश्न पूछ सकेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि अगर आपके सवाल इंस्टाग्राम के माध्यम से आते हैं तो उनको थोड़ी सी वरीयता दी जाए। तो लगातार अगर आप इंस्टाग्राम पे हमारे साथ नहीं हैं तो इंस्टाग्राम पे जुड़िए मनी नाइन के साथ। जो बहुत सारी रील्स जो हम बना रहे हैं, जो कि बाजार से जुड़ी हुई हैं, आपकी जेब से जुड़ी हुई हैं, म्यूचुअल फंड के निवेश से जुड़ी हुई हैं, उनको देखिए और इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ करके अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। चलिए, काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं हमारे पास। अनुज वर्मा जी का पहला प्रश्न ले लेते हैं, और इनके पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर हैं और इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं, 290 की खरीद है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में आज हम अच्छी मजबूती भी देख रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए मैम? अगर हम देखें तो जो मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है वो 267 के आसपास का है। आज 5.5% से ज़्यादा की मजबूती है, लेकिन इनकी खरीद से थोड़ा नीचे है। इनकी खरीद 290 रुपये के आसपास की है। नतीजे आए थे, नतीजे अच्छे रहे थे, उसके चलते हम देख रहे हैं कि उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले 6 महीनों में देखें तो करीब 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया है शेयर ने, और अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है पूरे साल। ये चार्ट्स के जरिए हम देख सकते हैं करीब 15-16% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अभी क्या करना चाहिए इन्हें? जी, अभी भी ये जो स्ट्रक्चर अभी है, आज अच्छा उछाल देखने हमें मिला है।
बट अगर वीकली चार्ट्स पे देखें तो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो 280 के लेवल पे है। तो मेरे हिसाब से ये जो अभी आज अच्छा मूवमेंट पकड़ा है वो 280 के करीबन वहां पे फिर से बिकवाली हो सकती है। बट एक अच्छी बात यह है स्टॉक में कि ये 250 का लेवल तोड़ भी नहीं रहा है, काफी महीनों से ये 250 का लेवल नहीं तोड़ रहा है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर बिकवाली हो भी जाती है और नीचे 250 तक के स्तर आते हैं तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो वहां पे आप थोड़ा एवरेज करिएगा। तो अगर आपका ये एवरेज ओवरऑल कम हो जाता है तो 290 के भाव में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बाद में। बट फिलहाल अभी 280 पे ये रुकावट बन सकती है। 280 पे एक रुकावट बन सकती है। जतिन चौहान जी अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में जानना चाह रहे हैं आपसे। कह रहे हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम के इन्होंने 20 शेयर लिए हुए हैं और इनकी खरीद 50 रुपये के आसपास की है, और एवरेज के लिए क्या ये लेवल सही होगा? तो ये जानना चाह रहे हैं क्या अभी एवरेज कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने 2-3 सवाल हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि सबके सवाल हो जाएं, तो इसलिए एक एक सवाल हर व्यक्ति से हम लेने की कोशिश करेंगे। अपोलो माइक्रो सिस्टम अभी 94 के आसपास चल रहा है मैम, और इन्होंने लिया हुआ है 50 रुपये पे। तो इनको तो अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी और शेयर खरीदना यहाँ पर चाह रहे हैं। आज जरूर 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन एक महीने के अंदर 60% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, और वो तब जबकि शेयर बाजार के अंदर हम देख रहे हैं काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। ऐसे में शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है अपोलो माइक्रो सिस्टम के अंदर, और करीब करीब 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न। एक बार प्रॉफिट बुक कर ले मैम, जिस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही मार्केट में। जी मेरे हिसाब से अभी जब इतना अच्छा मूव हमें मिला है तो हमें कैपिटल फ्री कर लेना चाहिए, उतने उतनी क्वांटिटी बुक करनी चाहिए कि जिसके आपका कैपिटल निकल जाए, और बाकी के जो फ्री शेयर्स है वो आप होल्ड कर सकते हैं। अब जैसे हमने पहले बात की कि कोई भी स्टॉक जब चलता है तो एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद एक ब्रेकआउट लेवल पे रिट्रेस होता है नीचे के भाव पे, और उसी लेवल पे वापस आए तो वहां से फिर खरीदारी करनी चाहिए। तो ये लेवल इस स्टॉक के लिए 90 का है। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल फ्री कर दीजिए, और 90 पे आता है तो आप इसमें फिर से एंट्री कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, आपका ओवरऑल एवरेज काफी इंप्रूव हो जाएगा। जी चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ जितेंद्र साहू जी मौजूद हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जितेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर उड़ीसा से। उड़ीसा से? वाह वाह, उड़ीसा से किस जगह से सर? बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी जगह से हैं। क्या करते हैं आप? दुकान है मेरा एक बिजनेस अच्छा, ऑनलाइन का। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या पूछना चाह रहे हैं सर? सर मेरे पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक का शेयर है। अच्छा। 2 साल से रखा हूँ। अभी 343 रुपया का। किस रेट पे लिया आपने? 346। 340 पे लिया हुआ है? अच्छा अच्छा। हाँ तो सर अभी थोड़ी देर पहले भी हमने खैर इसी शेयर पे बातचीत की थी, अनुज वर्मा जी का भी सवाल था लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे। आज तो जरूर तेजी है, लेकिन आपकी खरीद से तो अभी काफ़ी दूर है, और लगातार शेयर में हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है, काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। कितने समय होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर 3-4 साल। चलिए, अब पहले तो ये पूछते हैं कि 3-4 साल होल्ड करने लायक है भी कि नहीं है, क्योंकि अभी तो पूरे साल इसने पूरी तरीके से अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। 3-4 साल और होल्ड करना चाह रहे हैं मैम, काफ़ी नुकसान में है। क्या करें, ऐसे शेयर को होल्ड करना चाहिए या एक बार के लिए लॉस बुक कर लें, किसी दूसरी बेहतर विकल्प को तलाशें? कि मेरे हिसाब से मार्केट में काफी अच्छे आइडियाज है, फंडामेंटली अच्छी कंपनियां हैं। जब ये स्टॉक इतने अच्छे मार्केट में अगर परफॉर्म नहीं किया है, एक लगातार लॉस मेकिंग कंपनी हो चुकी है, तो इसमें से निकल जाना चाहिए। वैसे भी ये अगर ऊपर आता भी है तो जैसे मैंने बताया 280 के लेवल पे ये रुक सकता है। तो इसमें से निकल के आप किसी अच्छे शेयर में शिफ्ट कर सकते हैं पोजीशन। तो इसमें से सर निकल जाइए और किसी बेहतर विकल्प पे जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इतना लंबा आपने इंतज़ार किया, उसके बावजूद बाजार कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन आपकी जेब अभी भी खाली है, बल्कि आप नुकसान में हैं। तो यहाँ से निकलिए, किसी दूसरे विकल्प पे नज़र डालिए, हो सकता है वहाँ पे इस नुकसान की भरपाई होती हुई दिखाई दे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और इस बीच जतिन चौहान जी करें, लंबी अवधि का नज़रिया है। एक प्रश्न यहाँ पर आया है जस्ट गौतम जी का, कह रहे हैं कि क्या ये जो बाज़ार है ये सेल ऑन राइज मार्केट है? ये बहुत मैम कॉमन सवाल है इस समय, जो कि काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि क्या एक बार के लिए जो मौका मिला है, क्या एक बार कैश पे आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न हैं। फंडामेंटली हम देख रहे हैं 2-2 युद्ध चल रहे हैं, कच्चे तेल की कीमतों में उबाल है,
अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां जो देखने को मिल रही हैं, तो क्या बाजार के अंदर फंडामेंटली ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है कि बाजार जो है बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा? तो लोग ये इस वजह से शायद डर रहे हैं। क्या सलाह रहेगी ऐसे लोगों को आपकी? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि ये मार्केट में अभी लंबी तेजी हमें देखने नहीं मिलेगी। ये मान लीजिए अभी एक छोटे छोटे लेवल्स की बात करें तो 19,500 भी अगर निकाल देता है तो 850 का जो एक कंजेशन जोन है कि जहाँ से डबल टॉप बना है दो बार, उसी लेवल से 1,000 पॉइंट की गिरावट हमें देखने मिली है। तो ये बोलना थोड़ा मुश्किल है कि अब ये 600 से पलट सकता है या 400 से ही नीचे पलट सकता है या ऊपर 800 टेस्ट करके नीचे पलट सकता है। बट मेरे हिसाब से अगर टेक्निकली शॉर्ट टर्म व्यू देखे तो ये 250 के ऊपर बंद देगा तो ऊपर 19,600 तक ये चल सकती है निफ्टी। अब पॉइंट्स में निफ्टी में इतना सा मूव भी आया तो स्टॉक्स में काफी उछाल देखने मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आप 19,500 से 19,600 के बीच में आए तब आप थोड़ी सी पोजीशन हल्की कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और कैश फ्री कर सकते हैं। और जब गिरावट होती है 18,800 का लेवल एक बार फिर से टेस्ट होगा तो वो जब भी होता है तब आप वो कैश यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस बीच जो है मोहित यादव जी कह रहे हैं कि सर ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस के ऊपर अपना व्यू दें। सर आज से आईपीओ खुला है तो थोड़ा सा धैर्य रखें, 2:45 के आसपास हमारा खास सेगमेंट होगा वाह क्या आईपीओ है, उसमें हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, हमारे साथ इस कंपनी की मैनेजमेंट भी होगी, तो आपको 360 डिग्री व्यू जो है आपको मिलेगा। कार्यक्रम में बने रहें। इस बीच अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बोलिए सर। आप बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं अजय जी? मैं भिलाई छत्तीसगढ़ में हूँ सर। अच्छा, भिलाई स्टील प्लांट से। अच्छा अच्छा अच्छा। और छत्तीसगढ़ में मनी 9 के कार्यक्रम पसंद किए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है मनी 9 के कार्यक्रम आपको? सर हम तो काफी लोगों को बोलते हैं, मुझे तो काफी अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने अपनी इंक्वायरी भी आपसे की। चलिए बहुत बहुत कल शुक्रिया की सर, थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोगों को मतलब अच्छे लगते रहें कार्यक्रम, इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। बताइए क्या प्रश्न है सर आपका? जी सर, मेरे पास ना इन्फोसिस के 44 शेयर है। जी जी 1005 में लिए थे, लेकिन अभी एवरेज क्योंकि कुछ बोनस शेयर मिले थे बीच में, तो अभी 898 का आ रहा है उसका एवरेज 44 शेयर का। अच्छा। और विप्रो के मेरे पास है करीब 23 शेयर है, 488 का एवरेज है। कब कब लिया था सर आपने ये सब शेयर? ये मैंने इन्फोसिस लिए थे, कोरोना में लिए थे सर। अच्छा चलिए तब तो तभी उसके बाद बोनस मिल गया था मुझे, करीब 20 शेयर लिए तो 20 शेयर बोनस मिल गया था। ओह बहुत अच्छी बात आ है। गया। जी जी जी। चलिए तो मतलब ये तो अच्छी बात है कि बहुत कम लोग हैं इस समय जो हाल फिलहाल के लिए हुए हैं, जो लोग माफ़ कीजिएगा, जो लोग इतनी प्रसन्नता से जो है बताते हैं सवाल। ज़्यादातर लोग नुकसान में हैं, इन्फोसिस विप्रो टीसीएस इन सब में। आप प्रॉफिट में हैं इस समय। कितना नज़रिया है सर आपका, कितने समय तक रुक सकते हैं? सर रुकने को तो कुछ नहीं, अभी रुक सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि आईटी में निकल जाओ करके। मैंने कहा हैप्पीएस्ट माइंड में लॉस है मेरा, जी जी क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड में लिया था, उसमें लॉस पे चल रहा हूँ थोड़ा। जी जी जी। चलिए अब देखिए दो नज़रिए हैं। तकनीकी नज़रिया अभी मैम हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगी। फंडामेंटली निश्चित रूप से अमेरिका में जो स्थिति देखने को मिली है पिछले 2 क्वार्टर से, नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे, खासतौर से दिग्गज कंपनियों के। मिड कैप आईटी में तब भी हमने देखा है कि एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। लेकिन तमाम ऐसे जो हमारे साथ फंडामेंटल एनालिस्ट जुड़ते हैं, उनका ये मानना है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर के बाद स्थितियाँ बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने जो है आप होल्ड करना चाहते हैं कि नहीं होल्ड करना चाहते हैं। इन्फोसिस अब में आप प्रॉफिट में हैं। चार्ट्स क्या कह रहे हैं वो अवनी जी से पूछ लेते हैं। अवनी जी आपका नज़रिया क्या है? इन्फोसिस और विप्रो के शेयर इन्होंने ले रखे हैं और बहुत सारे लोग नुकसान में हैं और वेट कर रहे हैं कि कब लॉस उनका रिकवर होगा, क्या उनको बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? जी जो मुझे समझ में आ रहा है कि इनका नज़रिया लंबी अवधि का ही है और लंबी अवधि में ये स्टॉक बिल्कुल अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। आईटी सेक्टर पूरा ओवरऑल अच्छे लेवल पे है। मैं इतना कह सकती हूँ कि इसमें शायद प्रॉफिट बनने में समय लग सकता है, लेकिन ये अब यहाँ से ज़्यादा गिरावट नहीं देखने मिलेगी। तो ये ये नॉर्मली जब भी एक सेक्टर एक पर्टिकुलर इसका जब भी रिजल्ट होता है उसके 10 या 15 दिन के पहले काफ़ी चलते हैं ये स्टॉक्स। तो एक आपको एक क्वार्टर आपको वेट करना पड़ेगा और एक क्वार्टर के अंदर अंदर फिर हमें एक उछाल देखने मिलेगा वहां पे। और आपका तो नजरिया ही लंबी अवधि का है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनके ऑलरेडी ऊपर के भाव में लिए हुए हैं और अब स्टॉक्स में लॉस हो रहा है, उनको भी मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए।
अगर इन्फोसिस की बात करें तो अगर ये 1350 के भाव पे आता है फिर से स्टॉक, तो वहां पे आपको एवरेजिंग करना चाहिए, आपको अच्छा मुनाफा होगा। एक 2 क्वार्टर के लिए आप वेट कर लीजिए। हम्म, एक दो क्वार्टर के लिए आप वेट करिए, ये आपके लिए सलाह है। इस बीच काफ़ी सारे सवाल हमको अब ट्विटर, माफ़ कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी आने लगे हैं, और आप भी अपने सवाल इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछिए। राघव जी का प्रश्न आया है मैम IFCI के ऊपर, और इन्होंने 15,000 शेयर ले रखे हैं 24 रुपये 20 पैसे पे। राघव जी हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, और इनका नज़रिया, इन्होंने शायद 15 दिन का ही लिया हुआ है। 15 दिन का नज़रिया है, IFCI 24 रुपये 20 पैसे पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। अभी क्या करना चाहिए मैम? 15 दिन के नज़रिए के हिसाब से शॉर्ट टर्म नज़रिया है इनका काफ़ी। काफी शॉर्ट टर्म है ये। 15 दिन के अंदर तो मेरे हिसाब से आपको आपका भाव भी आ जाए तो काफी है। तो उस भाव पे फिर आपको बुक कर लेना चाहिए। बट आप थोड़ा सा, अगर आपका नजरिया थोड़ा और लंबे समय का रखे तो मेरे हिसाब से आपको 26 से 26.50 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। जी चलिए, इस बीच आप अपने बाकी दर्शकों को बता दें, आप भी राघव जी की तरह अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप जुड़िए हमारे साथ लाइव, और अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे दर्शक इंस्टाग्राम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम थोड़ी सी वरीयता देने की कोशिश करेंगे। बाकी यूट्यूब और व्हाट्सअप पे जो आपके सवाल आ रहे हैं वो तो निश्चित रूप से उसके प्रश्नों के उत्तर तो हम लगातार दे ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक के साथ अब जुड़ते हैं और उनका प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमें जो भेजा गया है वो भेजा गया, राघव जी ने यूट्यूब पे भी कम से कम 20 बार अपना सवाल पूछा है। अब वो लाइका लैब के ऊपर नवनीत कुमार जी का सवाल है, और ये लाइका लैब इन्होंने लिए हुए हैं कि लाइका लैब लिए नहीं हुए, लेना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या मौजूदा भाव पे 110 रुपये के आसपास लाइका लैब को ख़रीदा जा सकता है क्या? अभी देखें तो आज ऑलमोस्ट फ्लैट अभी ट्रेड कर रहा है, 110 के आसपास चल रहा है। मुझे नहीं पता इन्होंने क्या देखा है इस कंपनी में। पिछले 6 महीने में मात्र 7% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने, और एक साल में करीब 23% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है। तो इन्होंने अपनी रिसर्च की होगी जो भी की है, लेकिन कम से कम जिस साल में बाजार ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, इस शेयर ने अंडर परफॉर्म किया है। मैम क्या करना चाहिए लाइका लैब? जी मेरे हिसाब से अभी भी कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे कि एकदम से तेजी हो जाएगी या गिरावट नहीं होगी, वो भी नहीं है। तो ये स्टॉक अगर आपको लेना ही है, अगर आपका कुछ स्टडी है, कुछ रिसर्च है, तो नीचे 96 के लेवल पे आए तभी आप खरीदारी कर सकते हैं इसमें। नीचे आए तो एक बार के लिए आप सोच सकते हैं। अगर आपकी रिसर्च चलाओ कर रही है, तो आपके पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, कोई आपको जानकारी हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। देवराज सिंह रावत जी का प्रश्न है, कह रहे हैं कि क्या टाटा पावर अभी नीचे आएगा? सर आपको खरीदना है या बेचना है, ये तो बता देते हैं कि मतलब आपके पास हैं और आप निकलना चाह रहे हैं, या फिर आप टाटा पावर में निवेश करना चाह रहे हैं। सवाल जितना स्पेसिफिक आप पूछेंगे तो उत्तर आपको जो है ना उतना ही स्पष्ट तरीके से मिलेगा। अब नीचे आएगा ये पूछ लेते हैं मैम से पावर शेयरों में। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। मैम टाटा पावर कैसा लग रहा है आपको? जानना ही चाह रहे हैं क्या आने वाले दिनों में ये नीचे आता हुआ दिखाई देगा? जी ज्यादा से ज्यादा ये नीचे अगर आ भी जाता है, अगर निफ्टी भी सस्टेन नहीं करती है और नीचे आता है, तो 235 का लेवल इसमें नहीं टूटना चाहिए। स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है स्टॉक का, और यहाँ से मेरे हिसाब से तो अब कुछ एक से 1.5 महीने का अगर आप नजरिया रखें तो इसमें अच्छी उछाल देखने मिल सकती है, और ऊपर 255 से 260 के रेंज में ये स्टॉक आ जाएगा। हम्म, चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अगले दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, हरे शंभू जी। हरे शंभू जी कह रहे हैं कि हेलो सर, हेलो मैम, क्या दीप इंडस्ट्रीज़ में 3-4 साल के लिए निवेश करना चाहिए? तो इन्होंने भी अपनी कुछ रिसर्च की है और इन्होंने आइडेंटिफाई किया है दीप इंडस्ट्रीज़ को, और ये कह रहे हैं कि अभी एंट्री कर सकते हैं 3-4 साल के लिए। आज 4% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में करीब 8.5-9% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि उससे पहले एक रैली जरूर देखने को मिली थी, करीब 54-55% ही शेयर चला था। देख सकते हैं आप चार्ट में किस तरीके से ये लगातार एक ऊंचाई पर गया, और उसके बाद से पिछले एक महीने में धीरे धीरे करके अब नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं मैम, क्या ये अब इन लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए, आपको लगता है थोड़ा और नीचे आए तब एंट्री करनी चाहिए? जी इसमें थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। ये 245 के लेवल पे अच्छा रहेगा। वहीं से ये स्टॉक चला भी था, तो मेरे हिसाब से 245 के लिए आपको वेट करना चाहिए। 245 के लिए आपको वेट करना चाहिए, ये आपके लिए सलाह है। मैम एक सवाल सुशील आनंद जी का है। हालांकि आप चार्ट्स को देखती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ।
इनका सवाल हालांकि मार्केट को लेकर के नहीं है, ETF को लेकर के है। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि सेक्टर कौन से आपको अच्छे लग रहे हैं, कौन से, इनका सवाल ये कौन से ETF ठीक रहेंगे। तो मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कौन से सेक्टर ऐसे लग रहे हैं आपको जो आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले टाइम में चार्ट्स पर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जैसे हमने रियल्टी में, बैंकिंग में थोड़ी एक तेज़ी आती हुई देखी है। क्या बैंक ETF में या निवेश किया जा सकता है, इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जी मेरे हिसाब से अभी इलेक्शन आएंगे अगले साल में, तो मेरा जो व्यू बैठ रहा है वो PSE सेक्टर पे काफी अच्छा बैठ रहा है। तो एक CPSE इंडेक्स है, CPSE का ETF है। उसमें आप एक लगातार इन्वेस्टमेंट करते रह सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और इसके जो कंपोनेंट्स है वो सारे गवर्नमेंट कंपनीज है, NTPC है, कोल इंडिया है, ये सारे कंपोनेंट्स है। और इन स्टॉक्स में मुझे लग रहा है अभी भी काफी जूस बाकी है, अभी भी काफी तेजी देखने हमें मिल सकती है। तो आप CPSE ETF पे इन्वेस्ट जरूर करिएगा। आप SIP के तौर पे भी कर सकते हैं या वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मार्केट के ऊपर आज काफ़ी सवाल आ रहे हैं। अभी आयुष जैन जी का भी एक टिप्पणी आ गई मार्केट के ऊपर, और मार्केट पे हमने पहले आपसे राय ले ली है। कह रहे हैं सर जी नमस्कार, मेरा क्वेश्चन प्लीज़ पिक कर लो। विपुल जी, मेरा सवाल है कि आगे मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी बाइंग के लिए दिवाली तक क्या लिया जा सकता है? ये बड़ा सवाल आ रहे हैं मैम कि अभी लेना है कि नहीं लेना है। तो हम आपसे 2 बार तो पूछ चुके हैं, तो अब एक बार इनके लिए भी उत्तर दे दीजिए आयुष जैन के लिए कि क्या दिवाली तक के लिए ये कुछ खरीदारी करके चल सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी को क्या प्लस करके चलना चाहिए? जी जैसे अभी आप इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी 19,250 के ऊपर आज बंद देता है, तो आप बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। एक आध हफ्ते के अंदर ही आपको एक बड़ी तेजी देखने मिलेगी। और अगर हम इंडेक्स की बात ना करें और ओवरऑल मार्केट की बात करें तो दिवाली तो काफी पहले ही शुरू हो गई थी। पिछले एक हफ्ते से इंडेक्स फ्लैट था, लेकिन स्टॉक्स में काफी अच्छी मूवमेंट देखने मिली थी हमें। ठीक, तो 250 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो फिर आप जो है यहाँ पर खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। चलिए, श्रीकांत भूटानी जी का प्रश्न आया है और भूटानी जी कह रहे हैं, इनका सवाल है फैक्ट के ऊपर। 200 शेयर लिए हुए हैं 727 रुपये पे, और क्या 1 महीने का टारगेट हो सकता है, ये जानना चाह रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले जो फर्टिलाइज़र शेयरों में हमने देखा था कि ऑलमोस्ट सभी के अंदर काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला था। आज ऑलमोस्ट फ्लैट है फैक्ट का शेयर 724 के आसपास ट्रेड करता हुआ। पिछले 1 महीने में 36% का मूव दिया है, जबकि बाज़ार के अंदर हमने देखा काफ़ी सुस्ती देखने को मिली है। क्या सलाह रहेगी मैम? फर्टिलाइज़र शेयरों में इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और ख़ास तौर से जो इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है उसके चलते भी आगे चल करके समस्या बढ़ने की उम्मीद है। इस चक्कर में हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र शेयरों के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में शेयर डबल हो चुका है। अभी क्या करना चाहिए? जी देखिए, ये स्टॉक जो है वो मार्केट की गिरावट को लेकर के साथ साथ में ये स्टॉक भी नीचे आया था। उसके बाद मार्केट फ्लैट हो गया, लेकिन ये स्टॉक काफी ऊपर चला था और अब फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग है वो 680 के लेवल तक कंटिन्यू रहेगी। 680 के लेवल पे आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो इनके पास 727 पे, इन्हें क्या करना चाहिए? 680 पे दोबारा एंट्री करें नीचे आने पे? जी बिल्कुल, आप नीचे के लेवल पे एवरेजिंग कर सकते हैं, एवरेज अच्छी हो जाएगी। और ऊपर ये स्टॉक में काफी अच्छी मजबूती है। तो मेरे हिसाब से एक कुछ थोड़े शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर आपको 900 से 925 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। जी, चलिए, इस बीच सकीम अजमल साहब का सवाल आया है इंस्टाग्राम के ऊपर, और अजमल साहब कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून विपुल जी, अवनी जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। अजमल साहब कह रहे हैं कि क्या सेलो IPO मिला हुआ है मुझे, और इनको क्या लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है? सेलो IPO पे सर हमने बहुत डिटेल में चर्चा की हुई है। एक बार लिस्टिंग हो जाएगी तो फिर से बातचीत कर लेंगे, लेकिन वाकई IPO सेगमेंट में बने रहिए। एक बार जो है चर्चा जो है फिर से हमारे साथ अरुण मंत्री जुड़ेंगे उस दौरान जो है वाकई IPO सेगमेंट में, तो उनसे भी पूछ लेंगे। लेकिन सेलो IPO को लेकर के मैनेजमेंट से जो हमने बात की और अब तक जो एक्सपर्ट हमारे पास आए हैं वो सकारात्मक रूप से था उनका, और वो कह रहे हैं कि इसको आप लिस्टिंग गेन के लिए भी रख सकते हैं और आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक्सपर्ट्स की राय निकल करके आई हुई है, और ज़्यादातर ब्रोकर्स यहाँ पर पॉजिटिव थे। ममा अर्थ के लिए जरूर थोड़ी सी नकारात्मक टिप्पणियाँ आई थी। चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न जो हमें भेजा गया है, ये भेजा गया है यमन जैन जी की तरफ से। यमन जैन जी कह रहे हैं, क्या MOIL में फ्रेश एंट्री संभव है? मेरे पास 246 के भाव पर कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या और ऐड किए जा सकते हैं? फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, 246 पे पहले इनके पास पड़े हुए हैं मैम, और अभी अगर देखें तो 231 के आसपास
का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो अभी ये नुकसान में है। हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी लोअर लेवल से यहाँ पर देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए? जी 223 का लेवल सही रहेगा। ये 223 के लेवल में आप एवरेजिंग कर सकते हैं। 223 के लेवल पे? जी बिल्कुल। जी जी जी, चलिए, तो 223 थोड़ा वेट कर लीजिए सर, थोड़ा और नीचे आने दीजिए, 7-8-10 रुपये और टूट जाए, उसके बाद आप एंट्री करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, अवार्ड आपको थोड़ा बेहतर मिलेगा, तो आपकी कीमत भी थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, एवरेज प्राइस जो है, ये आपके लिए सलाह रहेगी। इस बीच अगले दर्शक जो हमारे साथ जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर प्रश्न भेजा हुआ है, और उनका सवाल ये है कि सरवन चौधरी जी कह रहे हैं कि सर मेरा सवाल व्हाट्सएप के है, आप दोबारा भेज दीजिए सर। पॉलीप्लेक्स में एंट्री करना चाह रहे हैं रॉबी सिंह जी, और कह रहे हैं कि एंट्री करनी भी चाहिए या फिर नहीं, और एंट्री करनी चाहिए तो किस लेवल पे करनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही इस पॉलीप्लेक्स के शेयर को हमने बजिंग स्टॉक्स में लिया था, यहाँ पे नतीजे अच्छे आए थे और उसके चलते एक मोमेंटम देखने को मिल रहा था। आज भी 3% ऊपर है। हालांकि पिछले एक महीने में देखें तो करीब 8-8.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। लगातार पूरे साल अंडर परफॉर्म किया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ऊपरी स्तरों से लगातार नए लोज बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजों के बाद थोड़ी रिकवरी आई थी, आज भी 3% ऊपर है। आपकी राय मैम क्या होगी पॉलीप्लेक्स को लेकर के? ये अभी भी ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये लगातार एक डाउन ट्रेंड में ही है। कोई इसमें अभी भी आसार नजर नहीं आ रहे कि यहाँ से पिकअप होगा मोमेंटम। सो अवॉइड करें ये स्टॉक। अवॉइड करें, ये आपके लिए फिलहाल सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस बीच जो है अगले दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है संदीप कुमार जी। संदीप कुमार जी जानना चाह रहे हैं, अच्छा ज़्यादातर लोग जैसे बाज़ार में रिकवरी आती है तुरंत वो गिरावट को भूल जाते हैं मैम, और हम देखते हैं कि हर व्यक्ति आज के दिन यही पूछ रहा है कि क्या इस शेयर में एंट्री कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात पता नहीं, लेकिन हर व्यक्ति को लग रहा है शायद उससे अपॉर्चुनिटी कहीं मिस ना हो जाए। तो ये जो फोमो फैक्टर है वो बड़ा काम कर रहा है आजकल, खासतौर से स्टॉक मार्केट के अंदर। कैनरा बैंक को और बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या अभी एंट्री कर लेनी चाहिए? कैनरा बैंक के रिजल्ट्स देखे मैम हम लोगों ने, काफ़ी अच्छे रहे थे रिजल्ट्स। पीएसयू बैंकों को लेकर के आपका व्यू क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी इनका सवाल है, और कैनरा बैंक को लेकर के क्या अभी एंट्री की जा सकती है? जी बिल्कुल। कैनरा बैंक में तो बिल्कुल आप एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज वीकली चार्ट्स पे ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है और उसके बाद में ये स्टॉक चल ही रहा है। मार्केट कहीं भी जा रहा हो, इसमें ज़्यादा गिरावट देखने मिलती नहीं है, तो इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा में जी बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छे लेवल पे है, बट इसको थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है। अगर ये नीचे 194 से 195 के लेवल पे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बट करंट लेवल पे भी आप मिस मत करिएगा। बस आपका जो आपके जो फंड्स है उसको थोड़ा डिवाइड कर लीजिए, थोड़ी सी एंट्री अभी कर लीजिए, और बाकी का अगर 195 का लेवल मिलता है तो वहाँ पे करिएगा। जी, चलिए, इस बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अब हम इंस्टाग्राम पे भी लाइव हैं, तो आप वहाँ पर भी जुड़ करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, और आपका इंस्टाग्राम का अनुभव कैसा है वो भी हमें आप यूट्यूब के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, तमाम वो माध्यम है जिसके ज़रिए आप हमें भेज करके अपने अनुभव बताएं कि कैसा आपको लग रहा है, और हमारे बाकी कार्यक्रम जो इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं।